नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 2 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन देरी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे दो संख्या 6:7 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 130 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो अपन शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे अपन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 50-70, तो 50-70 ले लेते हैं। अब प्रश्न अनुसार पूछ रहा है इनका योगफल पूछ रहा है कितना होना चाहिए, 130। इसका योगफल कितना होना चाहिए, 130। तो चलो 50 और 70 को जोड़ते हैं, इसका योगफल कितना हो रहा है, 120। ठीक है, और इसका अनुपात निकालते हैं 50-70 का, तो 5:7 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इससे मैचिंग नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन बी देखते हैं अपन। 55 और 65 का योग करते हैं तो कितना हो रहा है, 120। और अनुपात निकाले तो 55 और 65 का अनुपात निकाले तो 11:13 आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी भी मैच नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 60 और 70 का योगफल कर रहे थे 130। देखो यहाँ योगफल 130 मैच हो रहा है। अब इसका अनुपात निकाले तो 60 और 70 का अनुपात निकाले तो क्या होता है, देखो 0 से 0 काटा, ये 0 से 0 काटा, तो कितना आ रहा है, 6:7। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं का अनुपात भी 6:7 आ रहा है और इनका योगफल करने पे कितना आ रहा है, 130। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। समझ गए दोस्तों। सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर ए लिया था अपन ने, 50 और 70 ये लिया था। 50 और 70 इनका योग कर रहे थे 120, लेकिन क्वेश्चन में योगफल कितना पूछ रहा है, 130। तो इसका मतलब ये भी गलत है। और इसका अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5:7 आ रहा है। बी लेंगे तो 55 और 65, इसका योगफल कर रहे तो कितना आ रहा है, 120। और अनुपात कितना आ रहा है, 11:13। जब इसका अनुपात निकालेंगे, ऑप्शन नंबर सी ले लो। देखो 60 और 70 दे रखा है, 60-70 का योग तो कितना आ रहा है, 130। और इसका अनुपात निकालेंगे तो 6:7 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना है, 5:1 दे रखा है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। ठीक, देखो दोस्तों इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना दे रखा है, 5:1। मतलब योगफल कितना है, 5, और उनके अंतर कितना है, 1। तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, इसको भी अपन ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो अपन को प्रश्न अनुसार क्या पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसका अनुपात अपन को निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। जैसे 2:3 है, इनका योगफल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5। अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ तो सही मैचिंग हो रहा है, लेकिन ऑप्शन के अंदर देखो आगे क्या दे रखी है, छोटी संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है, छोटी संख्या 2। अपन को क्या चाहिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, 3:2 दे रखा है, इसका योग करते हैं तो कितना आ रहा है, 5। और अंतर कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, अंतर 1 आ रहा है। तो बड़ी संख्या देखो 3 आ रही है और छोटी संख्या कितनी आ रही है, 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मैचिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में नहीं आया तो मतलब अपन को बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता अपन को छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात निकालो, तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:7 है, तथा उनका योग कितना है, 1331। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:7। तो इसमें से छोटी संख्या क्या हो जाएगी अपनी,
4 और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 7। तो 4 क्या है अपनी छोटी है अनुपात के अंदर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले अनुपातों का योग निकाल देंगे। कितना आ रहा है 11। 4 और 7 को जोड़ेंगे अपन तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है 11। ठीक है दोस्तों, अब ये 11 क्या है, अपन को प्रश्न अनुसार इसका योग कितना दे रखा है 1331। तो 11 क्या हो जाएगा 1331 के बराबर हो जाएगा। तो 11 1331 के बराबर है भाग में। तो एक भाग कितना हो जाएगा इसका 1331 बट्टा 11। 11 नीचे चली जाएगी संख्या। तो अपन को क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है। इसका मतलब इसका 4 भाग क्या हो जाएगा 1331 बट्टा 11 इंटू 4 हो जाएगा। तो इससे इसको अपन सोल्व करेंगे। 11 एकम 11, इसको 1331 को काटेंगे तो 121 बार कट जाएगा। 121 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगी 484। अगर अपन को क्वेश्चन में यहाँ बड़ी संख्या पूछ लेते हैं, बड़ी संख्या याद करो, तो बड़ा भाग निकालने के लिए क्या करते हैं अपन 1331 बट्टा 11 ऐसे कैसे करते हैं, और यहाँ 4 की जगह क्या करते हैं अपन यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बड़ी संख्या आ जाती है 847। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:4 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 300 ज़्यादा है तो लड़कियों की संख्या बताओ। ठीक है, चलो इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले देखो, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 5:4 है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, एक ज़्यादा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 300 ज़्यादा है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा 300, क्योंकि लड़कों की एक संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ कितनी दे रखी है 300 ज़्यादा दे रखी है, तो एक बराबर 300 हो जाएगा। अब देखो लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है अपन को, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये 300 आया है उसको 4 से गुणा कर देंगे। मतलब एक भाग 300 है तो 4 भाग कितना हो जाएगा 1200। लड़कियों की संख्या 1200 आ जाएगी। अगर इस क्वेश्चन के अंदर लड़कियों की जगह लड़कों की संख्या पूछ लेते तो क्या करते हैं अपन, देखो एक भाग कितना दे रखा है 300, तो 5 भाग कितना हो जाएगा 1500। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। लेकिन अपन को लड़कियों की संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी 1200 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इसको बिना पेन लगाए अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।